हेलो एवरीवन, आई एम मृणालिनी सोनी एंड आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस या जियार्डिया स्पीशीज से होने वाले डिसीजेस जियार्डियासिस के बारे में। तो जियार्डिया अगर बात करें तो एक फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलोनाइज करके हमको डिसीज कॉज करता है। जियार्डियासिस डिसीज कॉज करता है। इसका सिस्टेमिक पोजीशन अगर मैं देखूँ तो ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, किंगडम प्रोटोजोआ भी इसे कहते हैं। फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा है इसका, सब फाइलम मस्टिगोफोरा है, क्लास जूमस्टिगोफोरा है, ऑर्डर डिप्लोमोनार्डिडा है और फैमिली है हेक्सामाइटिडाई, जीनस जियार्डिया, स्पीशीज जियार्डिया लाम्बलिया या जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस या जियार्डिया ड्यूओडेनालिस भी हो सकता है। ये हम जानते हैं कि सार्कोमस्टिगोफोरा, मस्टिगोफोरा, जूमस्टिगोफोरा के जो मेंबर्स आते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब ऐसा पैरासाइट, ऐसा प्रोटोजोन जिसमें कोई ना कोई तरीके का फ्लैजिला प्रेजेंट है। इस तरह से इसके अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है जिससे ये मूव करने के लिए हेल्प करता है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है ये। और इसको इसको सबसे पहले देखा गया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने अपने ही डायरियल स्टूल का एग्जामिन किया था, जिसमें इन्हें सबसे पहले ये जियार्डिया स्पीशीज देखने को मिली थी। इसके बाद इसके ऊपर डिटेल स्टडी करी जियार्ड और लाम्बी नाम के साइंटिस्ट ने और इसको नाम दिया जियार्डिया लाम्बिया 1859 में। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोटोजोन पैरासाइट नोन है, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अवर इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। जियार्डिया ओनली नोन फ्लैजिलेटेड पैथोजन है जो एंडेमिक एंड एपिडेमिक डायरियल डिसीजेस कॉज करता है। ये ऐसे इन्वायरमेंट से बिलोंग करने वाले पीपल्स में ज्यादा डिसीज कॉज कर पाएगा जो पुअर लिविंग कंडीशन में रह रहे हैं, पुअर सैनिटेशन मेंटेन कर रहे हैं, इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल है और अनसेफ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, अनसेफ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो हैबिटाट में जो पीपल सर्वाइव कर रहे हैं उनमें जियार्डियासिस का केसेस ज्यादा देखने को मिलता है। इसका हैबिट एंड हैबिटाट मतलब ये कहाँ पर रहेगा, कौन से इन्वायरमेंट में ये रहने वाला है और कौन कौन से इन्वायरमेंट में रहकर ये हमको कैसे अफेक्ट करने वाला है। तो हैबिट एंड हैबिटाट में दो चीजें आएंगी, एक तो ये हमारे इंटेस्टाइन में रहेगा तभी हमको डिसीज कॉज कर पाएगा, और दूसरा ये इन्वायरमेंट में सिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो बहुत ही जनरल अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये हमारे इंटेस्टाइन में अपने आप को मल्टीप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रोफोजोइड, और वहां से रिलीज होता है इन्वायरमेंट में फीकल मटेरियल के फॉर्म में, और फीकल मटेरियल के फॉर्म में ये सिस्ट के फॉर्म में ये रिलीज होगा। वहां से फिर इम्प्रॉपर फूड, इम्प्रॉपर सैनिटेशन वाले फूड और ड्रिंकिंग वाटर को कंज्यूम करने से ये वापस हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। तो इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन से फिर इन्वायरमेंट, इस तरह से इसका हैबिट एंड हैबिटेट चलता रहता है। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस इज अ पैरासाइट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन ऑफ मैन। हमारे कोलोन में और हमारे इंटेस्टाइन का ये पैरासाइट है, बीइंग अटैच्ड टू द मास ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे इंटेस्टाइन के एपिथेलियम लेयर में जो म्यूकस पाई जाती है उसी म्यूकस पर ये फीड करता है, मतलब उसको एज अ फूड कंज्यूम करता है और वहीं पर ये इनहेबिट करता है। ओकेशनली ये पैरासाइट बाइल डक्ट को या गॉल ब्लैडर को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ये कॉमनली एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन कॉज करता है जिसे जियार्डियासिस कहते हैं। यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये इमेज रिप्रेजेंट करती है एपिथेलियम लाइनिंग को। ये हमारी एपिथेलियम लाइनिंग है। इसको और मैं इस तरह से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से, ये हमारी शेल है, एंटेरोसाइट्स हैं, ये एंटेरोसाइट्स है। एंटेरोसाइट्स का ये वाले रीजन को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। हमारी इंटेस्टाइन मतलब हम समझ सकते हैं वो सारी पाइपलाइंस जो हमारे स्टमक से और इंटरनल रीजन में प्रेजेंट है, जहां पर से हमारा फूड पास होकर के जाता है। तो ये लाइनिंग है, उस लाइनिंग में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जियार्डिया कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। ये जियार्डिया है और ये हमारी एपिथेलियम लाइनिंग है। तो ये इसका हैबिट एंड हैबिटाट हुआ। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से दिखाई देगा, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसका स्ट्रक्चर, एक तो ट्रोफोजोइट और दूसरा सिस्ट। ये बार बार इस तरह से चेंज होता रहता है, ट्रोफोजोइट सिस्ट में, सिस्ट ट्रोफोजोइट में, सिस्ट ट्रोफोजोइट में, ट्रोफोजोइट सिस्ट में। ट्रोफोजोइट एक्टिव स्टेट है इन्फेक्शन का, और सिस्ट एक तरह से कह सकते हैं डोरमेंट कंडीशन है इस डिसीज की। तो ये हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होगा और ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा, ये इन्वायरमेंट में, ये इंटेस्टाइन में। तो ये याद रखिएगा, ट्रोफोजोइट फॉर्म एंड सिस्ट फॉर्म। तो एक एक करके इन दोनों फॉर्म के बारे में देखते हैं। तो ट्रोफोजोइट फॉर्म कैसा होगा? ट्रोफोजोइट फॉर्म
ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसका जो स्ट्रक्चर है वो पियर शेप का स्ट्रक्चर है या टेनिस रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसका एक एंड जो है, एक एंड है ब्रॉड एंड एंटीरियर, और एक टेपरिंग एंड है पोस्टीरियर। सिंपली हेड वाला रीजन, टेल वाला रीजन, जिसको एंटीरियर और पोस्टीरियर पोलैरिटी में डिवाइड किया गया है। तो ये एक्टिव फीडिंग स्टेज होता है और यही कॉलोनाइज करेगा, मतलब यही वाला जो स्टेज है यही हमारे इस तरह के इंटेस्टाइन वाले एरिया में प्रेजेंट होने वाला है, यहाँ पर ही ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका शेप कुछ टेनिस रैकेट जैसा है, देखिए जैसा अभी मैंने बताया, एक ब्रॉड एंड और एक टेपरिंग एंड, एक पॉइंटेड एंड और एक ब्रॉड एंड। तो इसका साइज 9 to 21 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होगा, ये लेंथ, और इसका जो ब्रीथ है, ये ब्रीथ ये होगी 3 to 5 माइक्रोमीटर की। ये दो सरफेस में डिवाइड रहता है, डोर्सल एंड वेंट्रल। डोर्सल एंड वेंट्रल को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक फ्रॉग है, फ्रॉग का जो ग्रीन कलर वाला सरफेस होता है वो उसका डोर्सल एरिया है, पीठ वाला, बैक वाला एरिया। एंड वेंट्रल जो ट्रंक वाला रीजन होता है वो होता है उसका वेंट्रल रीजन। तो ये इसका डोर्सल रीजन हुआ, तो डोर्सल रीजन, तो इसके वेंट्रल साइड में कुछ इस तरह से डिस्क प्रेजेंट होती है, शकिंग डिस्क। इसी शकिंग डिस्क के हेल्प से, या तो इसको अधेसिव डिस्क भी बोलेंगे या सकिंग डिस्क भी बोलेंगे, वेंट्रल साइड पे जो लोकेटेड होती है, इस अधेसिव डिस्क या सकिंग डिस्क के हेल्प से ही ये यहाँ अटैच कर पाएगा, ये यहाँ अटैचमेंट बना पाएगा। इस अटैचमेंट को बनाने के लिए इसका सकिंग डिस्क या तो अधेसिव डिस्क रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इसके वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगा। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, इसका मतलब इसके बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, लेफ्ट राइट टाइप का, कि दो मीडियन बॉडीज होंगे, दो एक्सोस्टाइल होगा, दो न्यूक्लियस होगा, दो चार पेयर होंगे फ्लैजिला के। और इसका मोटिलिटी देखा जाए तो मोटिलिटी होगी फॉलिंग लीफी टाइप, एक तरह से कोई पत्ता गिर रहा है उस तरह की इसकी मोटिलिटी शो होती है। ये हम जान सकते हैं कि ये मोटाइल इसलिए होगा क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये मोटाइल होगा। फ्लैजिला, फोर पेयर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मैंने कहा, तो फोर पेयर ऑफ फ्लैजिला कैसे प्रेजेंट होंगे? एक फ्लैजिला होगा, एक फ्लैजिला होगा एंटीरियर फ्लैजिला, एंटीरियर फ्लैजिला यहाँ पर बना हुआ है, ये एंटीरियर फ्लैजिला। दूसरा होगा पोस्टीरियर फ्लैजिला, ये रहा पोस्टीरियर फ्लैजिला। तीसरा होगा वेंट्रल फ्लैजिला, वेंट्रल फ्लैजिला यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट होगा, वेंट्रल फ्लैजिला। और कॉर्डल फ्लैजिला, फ्लैजिला, तो कॉर्डल फ्लैजिला भी यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट है। तो चार टाइप के फ्लैजिला है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल एंड कॉर्डल। चार पेयर में दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे, और जो ये फ्लैजिला, ये दो पेयर ऑफ न्यूक्लियस भी दो पेयर के प्रेजेंट होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये फ्लैजिला, ये इसका न्यूक्लियस, ये दोनों मिलकर के इसको क्या अपीयरेंस देते हैं? इसको एक कैरेक्टरिस्टिक फेस लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड कराते हैं, कुछ एक फेस की तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये हुआ हमारा एक्टिव फॉर्म ट्रोफोजॉइड। ट्रोफोजॉइड जो कि पियर शेप का स्ट्रक्चर है, और एक एंड एंटीरियर एंड ब्रॉड एंड पोस्टीरियर एंड टेपरिंग एंड पॉइंटेड जैसा। और कॉन्वेक्स इसका सरफेस होता है, कॉन्वेक्स इस तरह का सरफेस। जो वेंट्रल सरफेस होगी वहां पर वो भी कॉन्वेक्स होगी, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट होगी एक सकिंग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये सकिंग डिस्क यहाँ पर उसको प्रोवाइड कराएगा अटैचमेंट, उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कराने वाला है कहाँ से? हमारी एपिथेलियम से। कहाँ की एपिथेलियम? इंटेस्टाइन की एपिथेलियम से ये अटैचमेंट प्रोवाइड कराने वाला है इसका सकिंग डिस्क, जिसको अधेसिव डिस्क भी बोलते हैं, जो प्रेजेंट होगी वेंट्रल साइड पे। बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी है, दो दो टाइप के, दो पेयर में इसके सारे फ्लैजिला एंड न्यूक्लियाई ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। मीडियल बॉडी है, यहाँ पे मीडियन बॉडी प्रेजेंट होगी। एक्सोस्टाइल प्रेजेंट होता है, जो एक्सोस्टाइल इसका एक कैरेक्टरिस्टिक शेप को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ यहाँ पे बेसल ग्रैन्यूल, पैराबेसल बॉडी और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट रहता है, ये राइजोप्लास्ट है। ये सब इसके अलग अलग फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये पहला फॉर्म हुआ ट्रोफोजॉइड, एंड सेकंड है सिस्ट। तो सिस्ट इसका एक तरह से डोरमेंट स्टेज है, जिसमें ये अपने न्यूक्लियाई और अपने साइटोप्लाज्म को एक थिक वॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी थिक वॉल लाइक सिस्ट वॉल वाली स्ट्रक्चर के अंदर कवर कर लेता है। यही वाली फॉर्म, ये सिस्ट वाली फॉर्म ही रिलीज होने वाली इन्वायरमेंट में, यही वाली फॉर्म इन्वायरमेंट में रिलीज होने वाली स्टूल के साथ। आपको याद होगा अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि स्टूल को एग्जामिन किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, डायरियल स्टूल को।
तो स्टूल में कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होगी, ये सिस्ट वाली फॉर्म प्रेजेंट होगी और इसी को ये हम एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो अगर हम यहीं पर देखें तो यहाँ पे सिस्ट वॉल होती है, बीच में एक्सोनिम होती है और ये 4 न्यूक्लियस है। ये एक मैच्योर सिस्ट का डायग्राम है। तो 4 न्यूक्लियस है और साथ में पेरिफेरल वेसिकल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सिस्ट ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है और फुल्ली मैच्योर सिस्ट ओवल या एलिप्सॉइडल शेप में होगा। इसका लेंथ 8 to 12 माइक्रोमीटर लेंथ एंड ब्रीथ होगी 7 to 10 माइक्रोमीटर, जो एक थिक सिस्ट वॉल से सराउंडेड रहता है। ग्रैनुलेटेड इसके साइटोप्लाज्म रहेंगे, क्लियर स्पेस प्रेजेंट होगा, 4 न्यूक्लियाई होंगे। यहाँ पर कुछ माइक्रोस्कोपिक इमेजेस दिए हुए हैं, इस तरह से ट्रोफोजॉइड के इमेजेस हैं और ये है सिस्ट के इमेजेस। इसकी अलग अलग माउंटिंग की गई है, वहां पर ये इमेज में आपको दिख सकता है किस तरह से आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ये जियार्डिया के सिस्ट और ट्रोफोजॉइड्स दिखाई देने वाले हैं। इसका लाइफ साइकिल अगर मैं अगेन बात करूं तो ये कैसे होंगे, इसका लाइफ साइकिल सबसे पहले तो इसका लाइफ साइकिल एक्सक्रीट किया जाएगा। ये जो सिस्ट यहाँ पर बना हुआ है ये एक्सक्रीट किया गया है, एक्सक्रीटेड इन एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट में एक्सक्रीट किया गया है फीकल मटेरियल के साथ में। अब ये सिस्ट इंजेस्ट किए जाएंगे। ये सिस्ट इंजेस्टेड किए जाएंगे मतलब कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा खाए जाएंगे या पिए जाएंगे। तब ये सिस्ट कहाँ पहुंचेंगे, सबसे पहले कहाँ पर पहुंचेंगे, ये हमारे स्टमक में पहुंचेंगे। स्टमक में पहुंचने के बाद स्टमक में मिलेगा इनको हमारा एसिडिक एनवायरमेंट। एसिडिक एनवायरमेंट मिल करके, एसिडिक एनवायरमेंट को सेंस करके, यहाँ जैसे दिया हुआ है एसिडिक एनवायरमेंट को सेंस करके ये एक्सस्टेशन करेंगे, मतलब ये सिस्ट वॉल से ये बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद ये हमारे एपिथेलियम लाइन को इन्वेड करेंगे अपने सकिंग डिस्क, जिसको अभी हमने पहले देखा था वेंट्रल सकिंग डिस्क से ये लोग क्या करेंगे हमारे एपिथेलियम से अटैच होंगे। अटैच होने के बाद ये कोलोन में एंटर करेंगे कुछ ट्रोफोजॉइड, और कोलोन में एंटर करने के बाद वापस अपना सिस्ट बनाएंगे बाहर। ये पीएच की वजह से ये एक्सिस्टेशन और इंसिस्टेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर भी पीएच, यहाँ पर पीएच 1.3 to 2.7 है और यहाँ पर का पीएच अल्कलाइन होगा। तो ये अल्कलाइन पीएच को सेंस करके इंसिस्टेशन होता है, एसिडिक पीएच को सेंस करके एक्सिस्टेशन होता है। एक्सिस्टेशन मतलब ट्रोफोजॉइड का सिस्ट से बाहर निकल जाना और इंसिस्टेशन मतलब ट्रोफोजॉइड्स का के चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाना। तो सबसे पहले ये इंजेस्ट किए जाएंगे, सिस्ट से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद हमारे एपिथेलियम में अटैच होंगे, अटैच होकर के इन्फेक्शन कॉज करेंगे और उसके बाद सिस्ट बना करके वापस इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्शन, एक्सक्रीटेड इन एनवायरमेंट, उसका इंजेक्शन किया जाएगा। इन्फेक्शियस डोज इसका होगा अप्रॉक्स 10 सिस्ट। इसके बाद ये एक्सिस्टेशन कैसे करेंगे, ऑकर्स इन स्टमक, स्टमक में ये अपने सिस्ट से बाहर निकलेंगे और ट्रोफोजॉइड बनाएंगे। तो ड्यूोडेनम और स्टमक में ये एक्सिस्टेशन होता है किसके प्रेजेंस में, गैस्ट्रिक एसिड, पैनक्रियाटिक एंजाइम जैसे कि काइमोट्रिप्सिन, एंट्रिप्सिन और एसिडिक एनवायरमेंट, इस पीएच से ये एक्सिस्टेशन होता है, सिस्ट से बाहर निकलेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिया हुआ है ये 30 मिनट्स में, विद इन इंजेक्शन के विद इन 30 मिनट ये अपने सिस्ट से बाहर निकल जाएंगे और ट्रोफोजॉइड प्रोड्यूस करेंगे। एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजॉइड बनने वाला है। अभी इसके पहले हमने देखा कि एक ट्रोफोजॉइड में 2 न्यूक्लियस था और यहाँ पे 4 न्यूक्लियस हैं। तो 4 न्यूक्लियस 2 और 2 ऐसे ट्रोफोजॉइड बनाएंगे, 2 न्यूक्लियस वाले 2 ट्रोफोजॉइड। अब ये ट्रोफोजॉइड सीधे सीधे कहाँ एंटर करेंगे, हमारे अपर इंटेस्टाइन में। अपर इंटेस्टाइन में इंक्लूड होंगे हमारे जेजुनम और ड्यूोडेनम। वहां पर ये आकर के अटैच होंगे इस लेयर से अटैच होंगे जहां पर बहुत सारा प्रेजेंट है म्यूकस हमारा। ये म्यूकस से यहाँ पर ये अटैच होंगे और म्यूकस से अटैच होने के लिए ये किसका हेल्प लेंगे, अधेसिव डिस्क का। अधेसिव डिस्क के हेल्प से ये वेंट्रल शकर भी जिसको बोलते हैं उससे ये लोग अटैच हो जाएंगे और ये मेनोज बाइंडिंग लैक्टिन के हेल्प से जो हमारी सरफेस पर प्रेजेंट होगा उससे ये अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्या काम करने वाले हैं, रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन के साथ साथ में जो इस तरह से ये इसका टाइट अटैचमेंट है, इतना ज्यादा टाइट अटैचमेंट है, तो ये टाइट अटैचमेंट प्रिवेंट करता है हमारी शेल्स को न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन के लिए। तो न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्प्शन ये रोक देंगे,
ये म्यूकस लेयर में इतने ज़्यादा टाइटली अटैच हो जाएँगे कि ये जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो बिल्कुल रुक जाएगा, वो प्रिवेंट हो जाएगा और यहाँ पर जो फूड मटेरियल रह जाएगा, मान लो यहाँ तक का ल्यूमेन है हमारा और यहाँ पर ये लेयर है, तो अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा इनका कि ये फूड को पास ही नहीं होने देंगे, शेल से अंदर आने ही नहीं देंगे, शेल्स में अंदर आने नहीं देंगे और यहाँ पर रह जाएगा फिर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड और यही अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फैट, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, अनडाइजेस्टेड विटामिन, ये सभी चीजें बाहर रिलीज होने लगती हैं। ये हमारा ल्यूमेन है तो ये बाहर रिलीज होने लगती हैं। जैसे ये हमारा ल्यूमेन है और यहाँ पर ये हमारी शेल्स हैं और यहाँ से हमारा फूड मटेरियल मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो ये मूव करते करते यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है ना, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेयर हमने बना रखी है, मतलब जियार्डिया ने बना रखी है, तो ये एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट हो जाएगा और ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर रिलीज हो जाएंगे और ये डायरिया कॉज करेंगे। तो यही वाला साइकिल ये चलाते हैं अपने लाइफ साइकिल में और साथ ही साथ जैसे ये ट्रोफोजोइट यहाँ पर मूव करे तो कुछ ट्रोफोजोइट क्या करते हैं, ट्रोफोजोइट देन पासेस डाउन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ ट्रोफोजोइट लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करते हैं और वहां का पीएच, न्यूट्रल पीएच, बाइल सॉल्ट, ये न्यूट्रल पीएच और बाइल सॉल्ट इनको हेल्प करता है क्या बनाने के लिए, इनका सिस्ट बनाने के लिए। अब ये जो इंसिस्टेड ट्रोफोजोइट है देन अंडरगो अनदर फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन और क्वाड्री न्यूक्लिएटेड मैच्योर सिस्ट ये लोग बनाते हैं। मैच्योर सिस्ट बनाने के बाद ये मैच्योर सिस्ट वापस ये जो इमेच्योर सिस्ट है, इंसिस्टमेंट प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर मैच्योर सिस्ट बनाएंगे और वापस इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिए जाएंगे। जब ये रिलीज हो रहा होगा तो अप्रोक्स 2 मिलियन सिस्ट जो है पास किए जाते हैं फीकल मटेरियल के साथ। 1 ग्राम ऑफ फीकस में आपको इतने सारे सिस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये साइकिल बार बार चलाते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में वापस सिस्ट रिलीज हो गया, वो वापस इंजेस्ट कर दिया जाएगा, वहां पर फिर एक्सिस्टेशन होगी, एक्सिस्टेशन से फिर ट्रोफोजोइट बनेंगे, ट्रोफोजोइट इन्वेजन, ये हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे, हमको इन्फेक्शन कॉज करेंगे और कुछ ट्रोफोजोइट सिस्ट बनाएंगे और सिस्ट बनाने के बाद वापस से ये फिर से इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। तो ये साइकिल इनकी कंटिन्यू चलते रहती है। साथ ही साथ इनका जो इन्फेक्शन है वो बच्चों में, चिल्ड्रंस में ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो इसका सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो अभी इसका लाइफ साइकिल के टाइम पे जो कंडीशन मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग इसमें सिम्टम्स जनरेट होते हैं। तो म्यूकस, ट्रोफोजोइट फीड करते हैं म्यूकस सिक्रीशन पे और ये प्रोड्यूस करते हैं अपना बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन ये उस जगह में बना लेते हैं। ये इस जगह में ये इंटेस्टाइन है, मैं बार बार ये इमेज बना रही हूँ ताकि हम इस कंसेप्ट को क्लियर रखें कि ये हमारा एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम लाइनिंग है हमारी, इस जगह पे ल्यूमेन है। ल्यूमेन वो स्पेस है जहां पर से हमारा फूड मटेरियल फूड मटेरियल ट्रैवल करता है, जिस एरिया से हमारा फूड मटेरियल ट्रैवल करता है वो ल्यूमेन एरिया। तो यहाँ पर ये जो जियार्डिया है ये इतना ज्यादा कॉलोनी इस तरह से ऐसे बना लेंगे कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल ही ल्यूमेन से बाहर निकलता जाएगा। तो ट्रोफोजोइट जो ये एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पर यही चीजें लिखी हुई कि दे इंटरफेयर विद द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, इस इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं ये ट्रोफोजोइट। ये हमारे जियार्डिया है। ये इस तरह से यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर बना चुके हैं कि ये एब्जॉर्प्शन को रोक रहे हैं। तो इसका सिम्टम 1 हफ्ते के से 6 हफ्ते के बीच तक चलता है और 2 कंडीशंस रहेंगी, एक्यूट जियार्डियासिस और क्रोनिक जियार्डियासिस। एक्यूट में सीवियर डायरिया होगा और सडन डायरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, क्रैम्प्स, वॉल्यूमिनस फ्लॉटुलेंस, गैस पास करना जो वॉल्यूमिनस होगा एंड फॉल स्मेलिंग होगा। साथ ही साथ क्रोनिक जियार्डियासिस में क्या होगा कि लॉन्ग टाइम से इंटरमिटेंट डायरिया और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, फॉल स्मेलिंग डायरिया विथ माल अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का ये एक कैरेक्टरिस्टिक इसका सिम्टम है कि फैट का ये एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फैट है वही बार बार रिलीज होते रहती है ल्यूमेन के थ्रू डायरिया बन करके। तो फैट भी, जिसको स्टीटोरिया बोलते हैं, स्टीटोरिया एंड माल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, बी, डाइसेकेराइड एंड लैक्टोज, प्रोटीन, इन सब का अनडाइजेस्टेड फॉर्म बाहर ये ल्यूमेन से बाहर रिलीज होता रहता है और यही कॉज कराता है सीवियर डायरिया
एंड इसके कारण वेट लॉस तो ऑब्वियसली होगा और ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है क्रोनिक जियार्डियासिस रहने के कारण। ये बच्चों को जनरली ज्यादा अफेक्ट करता है और एक्यूट जियार्डियासिस इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है एंड ट्रीट भी किया जा सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ यहाँ पर मेडिकेशंस लिखे हुए हैं, टीनिडाजोल, नाइटोक्सानाइड एंड मेट्रोनाइडाजोल एंड ये कुछ कुछ ड्रग्स हैं जो इसके ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। और इसको जनरली सैनिटेशन मेंटेन करके एंड प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके वाटर सप्लाई क्लीन रख करके इसको इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट giardiasis. Thank you so much.